ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। हरे कृष्णा। भगवद गीता अध्याय 11 विराट रूप श्लोक संख्या 4। मन्यसे यदि तच्छक्यं मया दृष्टुमिति प्रभु योगेश्वर ततो मे त्वं दर्शयात्मानमव्ययम्। हे प्रभु, हे योगेश्वर, यदि आप सोचते हैं कि मैं आपके विश्व रूप को देखने में समर्थ हो सकता हूँ तो कृपया करके मुझे अपना असीम विश्व रूप दिखलाइए। तो दैट ह्यूमिलिटी कंटिन्यूस। ह्यूमिलिटी किस प्रकार से हमें गुरु को अप्रोच करना चाहिए? बाय वेरी हम्बल एटीट्यूड। हमें प्रश्न कैसे पूछना चाहिए? सेवा के भाव से, प्रसन्न करने के भाव से। प्रश्नों से, प्रश्न उत्तर से हम लोग गुरु से कनेक्शन बनाते हैं, राइट। प्रश्न का पर्पस केवल जिज्ञासाओं को दूर करना नहीं होता है, उसके माध्यम से हम एक कनेक्शन भी बनाते हैं। इट्स ऑल्सो ए वे टू सर्व। इसलिए बड़े ही सर्विस कैसे करते हैं हम लोग? प्रेम के भाव से। इसलिए प्रश्न कैसे पूछने चाहिए? प्रेम के भाव से, प्रेम से। तो यहाँ पूछते, हे प्रभु, हे योगेश्वर, योगियों के ईश्वर। जितने भी योगी हैं उन सबके ईश्वर कौन है? योगी किसका ध्यान करते हैं, करना चाहिए उनको? उन्हें कृष्ण का ही ध्यान करना चाहिए। ये योग का अल्टीमेट पर्पस होना चाहिए। हाँ, भगवान का ध्यान करना। तो योगी एक्चुअली में हृदय के अंदर उस परमात्मा का दर्शन करते हैं, निरंतर करना चाहिए उनको। दे शुड दैट देयर अल्टीमेट लेवल समाधि। तो जब हम कहते हैं समाधि, आपने सुना होगा योग में अल्टीमेट 8वीं जो स्थिति है वो समाधि की है। और समाधि क्या है? किसके ऊपर समाधि? शून्य के ऊपर समाधि। बिल्कुल गलत है, बोलिए ना, गलत है बोलिए। शून्य के ऊपर समाधि नहीं। किसके ऊपर समाधि? कृष्ण के ऊपर समाधि। देखिए, शून्य कुछ ऐसी चीज़ नहीं है जिस पे समाधि लग जाए। बताइए जी। हाँ, समाधि किस पे लगेगी? समथिंग वेरी अट्रैक्टिव नहीं, उस पर हमारा ध्यान आकर्षित हो जाता है नहीं। तो जो सबसे अट्रैक्टिव है उस पर हमारा ध्यान आकर्षित हो जाना चाहिए। हो सकता है, और किसी पे नहीं हो सकता नहीं। जैसे आपने बहुत सुंदर बिल्डिंग देखी तो आपका ध्यान गाड़ी में जाते जाते ऐसे ही देख रहे हैं उसको, तब तक आपने दूसरी और बढ़िया बिल्डिंग देख ली। कहीं आप गए, कहीं तो आपका कनेक्शन आ गया, तो तब तक आप कहीं पर गए और दूसरी आप कहीं गए, माना जहाँ पे ऊंची बिल्डिंग होती हैं, समथिंग लाइक दैट। तो वहाँ पे गए तो आपने दूसरी बिल्डिंग देखी, तब तक तो दूसरी बिल्डिंग देखते ही आपका ध्यान कहाँ चला गया? दूसरी बिल्डिंग में चला गया। हाँ, तो जो सबसे अट्रैक्टिव होगी उससे ध्यान आपका हटेगा नहीं। तो इसलिए
संसार में कभी हमें अट्रैक्शन होती है किसी लक्ष्मी से, पैसे से नहीं तो किसी और चीज़ से, सुंदरता से, नहीं तो पावर से, नहीं तो किसी और चीज़। हाँ, हमारी पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन बदलता रहता है, इसलिए समाधि नहीं लग पाती। समाधि मतलब अनडेविएटेड, अब उसी पर ध्यान लगा रहे किसी एक चीज़ पर। अब हमारा इस संसार की ही किसी एक चीज़ पर दिमाग नहीं टिकता है, तो शून्य पर कैसे टिक जाएगा जो है ही शून्य? बताइए, है ना? तो इसलिए समाधि केवल ऑल अट्रैक्टिव भगवान में लग सकती है। ही इज़ ऑल अट्रैक्टिव, मोस्ट ब्यूटीफुल, मोस्ट पावरफुल, मोस्ट वेल्दी, राइट? तो योगियों का गोल क्या होता है? होना चाहिए दैट परमात्मा इन द फॉर्म ऑफ कृष्णा, विष्णु। तो इसलिए उनके ईश्वर भगवान कृष्ण, लेकिन हे प्रभु, हे योगेश्वर, यदि आप सोचते हैं कि मैं आपके विश्वरूप को देखने में समर्थ हो सकता हूँ, यदि आप सोचते हैं, तो यदि आपको ऐसा लगता है कि आई एम कैपेबल, राइट? ये एक भक्त का एक और गुण है कि वो हमेशा यही सोचता है, आई एम नॉट कैपेबल, राइट? इसको कहते हैं तृणादिपि सुनीचे न तरोरपि सहिष्णुना, कि वो सोचता है कि आई एम द लोएस्ट, मैं सबसे निम्न अगर कोई संसार में है तो वो मैं हूँ, पतित सबसे पतित मैं हूँ। लेकिन जनरली हम लोग ये प्रूव करने का प्रयास करते हैं कि आई एम ऑल्सो गुड, आई कैन डू दिस, आई एम बेटर इन दिस। होता है कि नहीं? वो आपने मेरे को तो मौका दिया ही नहीं, मैं इसको अच्छे से कर लेता, ये मृदंग तो मैं बजा ही सकता हूँ, या मैं ये तो मैं कर ही सकता हूँ, ये पाठ तो मैं कर ही सकता हूँ, ये मैं कर ही सकता हूँ। तो हम लोग जनरली इसको अपनी काबिलियत को शो करना चाहते हैं। लेकिन भक्त का गुण क्या होता है कि वो अपने आप को निम्न समझता है, लेकिन यदि उसको कोई सेवा मिलती है तो उसको अवश्य करता है, ये सोच के कि भगवान गुरु मुझे आवश्यक नॉलेज बल दे देंगे। लेकिन फिर भी समझता यही है कि चाहे उसने वो काम को 10 बार कर रखा हो, फिर भी वो यही ओवर कॉन्फिडेंट कभी नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो कहता है कि सारा बल सारी बुद्धि आप ही का है। हाँ, इसलिए वो अपने आप को हमेशा यही पूछता है, आप ये करेंगे? हाँ, कर लेंगे। वो क्या कहता है? यदि आप हमें आशीर्वाद देंगे तो हम कर पाएंगे। इसलिए कहते हैं यहाँ पर भी कि यदि आपको ठीक लगता है कि मैं इसके लायक हूँ कि मैं देख सकूँ तो मुझे दिखाइए। और लोग क्या कहते हैं, भगवान है तो मुझे दिखाओ, शो मी गॉड। अब हर चीज़ को देखने का एक तरीका है, या मेज़रमेंट करने का एक तरीका है। कई बार हम कहते हैं ना, मैं किसी आदमी को देख के नाप लेता हूँ, नापना। तो नापने के भी अलग अलग मेज़रमेंट होते हैं, नहीं? आप आलू को कैसे नापेंगे? वजन करके नापेंगे। आप कपड़े को कैसे नापेंगे? नाप के मतलब, हाँ, आप मीटर लेंगे, मीटर इंच टेप लेंगे आप, है ना? तो हर चीज़ को मेज़र करने का अब अलग अलग तरीका है कि नहीं? बताइए, जो भी गुड्स हैं, अब हवा और पानी और हर चीज़ का अलग अलग कुछ इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनको नापने के, मेज़र करने के, राइट? उसी तरह से भगवान को नापने का भी तो कोई तरीका होगा। वो नापने का तरीका हम एक ही तराजू से एक ही हर चीज़ कैसे आप नहीं नाप सकते ना, हर चीज़ का अलग रूल है, नियम है नापने का। तो वैसे ही भगवान को भी नापने का कोई नियम होगा, कोई कानून होगा। हम कहते हैं कि हमें दिखाइए अपनी ब्लंट इन चर्म चक्षुओं से हमें भगवान को दिखाइए। हाँ, और भगवान क्या, इसको क्या कहते हैं? भगवान कहते हैं भक्त्या माम अभिजानाति, केवल भक्ति मुझे जान सकते हैं। क्योंकि भगवान इज़ अ सब्जेक्ट ऑफ रिविलेशन, यानी कि भगवान का उद्घाटन होता है भगवान द्वारा। भगवान को खोजा नहीं जा सकता है। समझ में आया? क्या नहीं हो सकता? खोजा नहीं जा सकता। तो कैसे देख सकते हैं भगवान को? जब वो हमें दिखाएंगे अपने आप को। और वो हमें कब दिखाएंगे? जब हमारा कुछ रिश्ता होगा, कुछ प्रेम होगा। इसीलिए कह रहे हैं कि यदि आपको ठीक लगता है तो कि मैं इस लायक हूँ, हाँ, वरना कुछ नहीं हो सकता मेरा, तो मैं देख नहीं पाऊँगा। तो ये भक्त का एक गुण है। भक्त नहीं कहता मैं, इसलिए हम लोग दर्शन करने जाते हैं, अक्सर हम ये बात को बोलते हैं, जब हम लोग दर्शन करने जाते हैं कई बार दर्शन नहीं भी होते हैं, कई बार दर्शन भगदड़ में होते हैं, कई बार हम एकदम से निकल जाते हैं, कह रहे हैं वो ढंग से नहीं हुआ, मन कर रहा था खड़े ही रहें। लेकिन भक्त लोगों को क्या सोचना चाहिए कि हम क्या देखेंगे भगवान को? क्या हम भगवान को देख सकते हैं? बताइए, भगवान को कैसे देख लेंगे हम? भगवान हमें देख लेते हैं कि ये मेरे को देखने के लिए आया है। हाँ, इसलिए भगवान फिर अपने आप को रिवील करते हैं, धीरे धीरे हमारे हृदय में रिवील करते हैं, हमारे अंदर उत्कंठा बढ़ाते हैं। जैसे कि उन्होंने नारद मुनि, जब नारद मुनि नहीं बने थे, जब उनकी माता का देहांत हो गया था तो जंगल में जा रहे थे,
और भगवान का नाम का ध्यान कर रहे तो तभी उनको क्या दिखे, भगवान दिखे, भगवान की आवाज़ सुनाई दी उन्हें। हाँ, और उसके बाद अचानक से भगवान ने कहा, नारद नहीं कहा, जो भी कहा, बालक, अब मैं तुम्हें नहीं दिखूंगा, अब तुम्हें कुछ करना होगा मुझे प्राप्त करने के लिए, बस इतना बोल के वो चले गए। हाँ, तो इस प्रकार से भगवान आते हैं, हमारी उत्कंठा बढ़ाते हैं, रिवील करते हैं अपने हमारे हृदय में। भगवान कहते हैं यू हैव टू गेट प्यूरिफाइड, यू हैव टू परिपक्व होना पड़ेगा। ऑल्दो आचार्य कहते हैं वो परिपक्व बालक ही था, लेकिन फिर भी भगवान बदलते हैं तुम्हें अपनी साधना से, अपनी सेवा से परिपक्व होना पड़ेगा, तब तुम मेरा साक्षात दर्शन कर पाओगे। तो ये है कहने का मतलब कि भगवान को देखने के लिए भी कुछ एलिजिबिलिटी है, कुछ रूल्स हैं, उसके मेजरमेंट के कुछ तौर हैं, कुछ तरीके हैं। ऐसे थोड़ी आप भगवान को देख सकते हैं। ऐसे तो आप किसी प्रधानमंत्री को नहीं देख सकते। प्रधानमंत्री को देख सकते हैं आप? माना कहीं पर प्रधानमंत्री की मीटिंग है, तो वहाँ जाने के लिए क्या करना, अरे पता नहीं क्या क्या परमिशंस लेने पड़ेंगे, क्या क्या करना पड़ेगा, तब जाके आपको एंट्री मिलेगी। अगर प्रधानमंत्री को हम नहीं देख सकते तो भगवान को कैसे देख सकते हैं, जो सभी प्रधानमंत्रियों के प्रधान हैं। इसलिए भगवान को देखने का तरीका यही है जो यहाँ पर अर्जुन दिखा रहे हैं कि यदि आपको लगे तो आप मुझे दिखा सकते हैं दर्शन, या मुझे सामर्थ्य प्रदान कर सकते हैं कि मैं आपको देख सकूं, हे भगवान। इसलिए भगवान क्या विषय है, खोजने का नहीं, भगवान उद्घाटन करते हैं, प्रकट होते हैं, अपने आप को प्रकट करते हैं। ऐसा ही ईशोपनिषद में एक भक्त बोलते हैं कि हे भगवान, अपना ये जो चादर है इसको हटाइए। कौन सी चादर है? प्रकाश को हटाइए, या अपनी माया को हटाइए तो मैं आपको देख पाऊँ, या अपने इस प्रकाश को हटाइए जिसमें आधी से ज़्यादा जनता उस ब्रह्म ज्योति में ही डूबी हुई है, देख नहीं पा रहे हैं आपको, उसके पीछे आपका सुंदर मुख कोई नहीं दिख पा रहा है। तो यहाँ पर है प्रभुपाद कह रहे हैं यदि कोई प्रारंभ से भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में लगा रहे तो भगवान का साक्षात्कार करने में समर्थ हो सकता है। जैसे हमने बोला अल्टीमेटली नारद मुनि को आप जानते ही हैं, नारद मुनि अब बिना किसी रोक टोक के कभी भी भगवान का दर्शन कर सकते हैं। और वैसे ही ध्रुव महाराज ने भगवान के दर्शन प्राप्त किए, वैसे ही प्रहलाद महाराज ने। तो इस प्रकार से देखा जा सकता है यदि प्रेमा भक्ति में लगे रहो तो भगवान का दर्शन हो सकता है, राइट। प्रत्येक जीव आध्यात्मिक स्फुलिंग मात्र है, अतः परमेश्वर को जान पाना या देख पाना संभव नहीं है वास्तव में। ये हम यूजलेस एफर्ट कर रहे हैं हम लोग वास्तव में। यदि हम खोज रहे हैं कि इस तरह से एनालिटिकल स्टडी से, केमिकल साइंस है, या इससे हम लोग एक दिन समझ जाएंगे कि सृष्टि का क्रिएटर कौन है और कैसे करता है काम। अर्जुन समझ चुका था कि एक क्षुद्र जीव के लिए, हम जैसे लोगों के लिए असीम अनंत को समझ पाना संभव नहीं है। यदि अनंत स्वयं को प्रकट कर दे तो उसकी कृपा से उसको समझा जा सकता है, अदरवाइज नहीं। यदि वो चाहें तो असीम होकर भी अपने आप को प्रकट कर सकते हैं। और कैसे प्रकट कर सकते हैं? अतः अर्जुन कृष्ण की अल्प अकल्पनीय कृपा की याचना करता है। तो हमें क्या करना चाहिए? भगवान से याचना करनी चाहिए, भगवान से प्रार्थनाएं करनी चाहिए। ये हमारी प्रार्थना होनी चाहिए। और प्रार्थना में भी ये नहीं प्रार्थना होती है भगवान दर्शन दो, भगवान दर्शन दो, दर्शन दो। तुम्हें आना पड़ेगा, घंटियाँ बजाएं, हाथ में खून निकल रहा है, वो पिक्चर के सीन है। वो ऐसे करके थोड़ी बातें कर सकते हैं भगवान को, नहीं। तपस्या से भी भगवान को आप बातें नहीं कर सकते कि तुम्हें आना पड़ेगा, मैं तुम्हें ला के छोड़ूंगा। ऑल्दो अद्वैत आचार्य ने बोला था आपको आना पड़ेगा, लेकिन करते क्या थे वो? तुलसी दल गंगा जल से प्रार्थना ही करते थे। प्रार्थना ही कर सकते हैं आप फोर्स नहीं कर सकते। रावण की तपस्या, कुंभकर्ण की तपस्या, हिरण्यकश्यप की तपस्या की तरह कोई देवता नहीं है जिसको आना पड़ेगा। समझ में आया? तपस्या से भगवान को आप फोर्स नहीं कर सकते, ठीक है। व्रतों से, अपने व्रतों से फोर्स कर सकते हो? नहीं। अब बोलेंगे मैं प्रभु जी आमरण अनशन मर जाऊंगा जब तक भगवान दर्शन नहीं करेंगे, आज के बाद, अभी से लेकर। वो एक दिन एकादशी रख ले, वो इतना ही बहुत है। फिर भी अगर कोई ऐसा करे कि मैं मर जाऊंगा, फिर मरने से पहले तो भगवान आएंगे? हाँ, नहीं आएंगे। आप इस तरीके से भगवान को नहीं खींच सकते। हाँ, लेकिन अगर प्रेम से पत्रम पुष्पम फलम तोयम, आप इस प्रकार से करेंगे, आप प्रेम से भगवान की सेवा करेंगे, पुकारेंगे, रिश्ता बनाएंगे, तो ज़रूर भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। वही अर्जुन यहाँ पर बोल रहा है, बड़े प्रेम से बोल रहे हैं कि यदि आपको ठीक लगे, मेरा सामर्थ्य है, मैं इसके लायक हूँ, तो आप मुझे अपना दर्शन दीजिए। यही भाव एक भक्त का होना चाहिए। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय, भगवद गीता की जय।